साथियों, इंग्लिश वाले सर की क्लास में आपका वेलकम है। ये वीडियो शुरू करने से पहले इस वीडियो के बारे में एक बहुत खास बात, बहुत कमाल की बात कि ये वीडियो कितना प्रैक्टिकल है। अगर आपने ये वीडियो पूरा देख लिया, समझ लिया, इसको अपने अंदर एनालिसिस कर लिया तो माना देखो प्रैक्टिकल बात ये है कि इंग्लिश में बहुत कुछ पढ़ा जाता है, बहुत सारे रूल्स हैं, बहुत सारी ग्रामर है, लेकिन माना कुल अंग्रेजी इतनी है। अगर आपने ये तीनों इंडेफिनिट टेंस पढ़ लिए तो मेरा ऐसा मानना है, मेरा 20 साल का तजुर्बा इस बात को कहता है कि इसमें से लगभग इतनी अंग्रेजी आपकी कवर हो जाती है, क्योंकि मैं बहुत साल से पढ़ा रहा हूं। अब देखिए, हम पढ़ते तो बहुत सारी चीजें, लेकिन काम कितनी आती है वही समझने वाली बात है। माना आपने कुल 100 सेंटेंस लिखे, जब पढ़े, कुछ भी किए, हम 100 सेंटेंस की बात कर रहे हैं, 100 सेंटेंस, उनमें से मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है कि लगभग 70%, लगभग कह रहा हूं मैं, टेंस से बनते हैं। यदि आपने 12 टेंस सीख लिए ना तो लगभग आप 100 में से 70 सेंटेंस की इंग्लिश बना दोगे, स्ट्रक्चर आ जाएगा। मतलब टेंस इतनी कमाल की चीज है। अब अगेन अगर मैं 70 सेंटेंस की बात करूं, भाई 70 में कितने टेंस, कितने 12, इनमें 12 टेंस लगे तो 70 में से 50, लगभग 50 सेंटेंस इन तीनों इंडेफिनिट टेंस के होते हैं। इतने प्रैक्टिकल हैं ये तीनों इंडेफिनिट टेंस। तो मेरा कहने का मतलब है, पूरी अंग्रेजी की बात छोड़ो, टेंस पे आ जाओ। टेंस में से भी सिर्फ इन तीनों इंडेफिनिट टेंस को आप मतलब समझ लो, इनके सेंटेंस बना लो तो आपका काम हो जाता है। तो इतनी कमाल की क्लास है। अब इस क्लास के बारे में दूसरी खास बात यह है कि ये तीनों इंडेफिनिट टेंस में बहुत ही प्रैक्टिकल तरीके से पढ़ाऊंगा। सबसे पहले तो मैं सबसे काम की बात ही आपको बता दूं कि देखिए, जब हम टेंस पढ़ते हैं ना तो टेंस कितने हैं, 3, फिर 12, फिर 12 के 48, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इस तरह से टीचर घुमा देते हैं। जबकि प्रैक्टिकल बात करें ना तो मोस्ट ऑफ सेंटेंस जब लिखे जाते हैं ना, तो आप कुछ भी लिख रहे हो, स्टोरी लिख रहे हो, पैराग्राफ लिख रहे हो, कुछ भी लिख रहे हो, आप डायरी लिख रहे हो, उसमें मोस्ट ऑफ सेंटेंस अफर्मेटिव होते हैं। तो सबसे पहले तो मैं इन तीनों इंडेफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंस जो सबसे ज्यादा यूज के हैं उनका स्ट्रक्चर आपको बता दूंगा, और उसके बाद में ये अपना प्रेजेंट इंडेफिनिट है, इसके बारे में बता दूंगा, इसके सब तरह के सेंटेंस। ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट है और ये हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। तो कहने का मतलब है कि तीनों बहुत कमाल के टेंस है, और तीनों में भी प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट के सेंटेंस सब ज्यादा निकलते हैं। आप स्टोरी लिखोगे पूरी पास्ट में चलेगी, आप रिपोर्ट लिखोगे पूरी पास्ट में चलेगी, आप क्वेश्चंस के आंसर दोगे, क्योंकि ज्यादातर स्टोरी होती है पास्ट में पूछ जाएंगे, आपको आंसर पास्ट में लिखना है। अगर आप कोई आर्टिकल लिख रहे हो, स्पीच लिख रहे हो, कोई पैराग्राफ लिख रहे हो तो प्रेजेंट में लिखा जा सकता है। बहुत सारे चैप्टर ऐसे के रूप में होते हैं, निबंध के रूप में होते हैं, उनमें से क्वेश्चन प्रेजेंट में बन सकते हैं, आपको आंसर प्रेजेंट में देना है। इन तीनों में से भी ये दोनों बहुत काम के, इन दोनों में से भी सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स के लिए ये काम का, ठीक है, हालांकि ये भी काम आता है पर स्टूडेंट के लिए ये ज्यादा वेटेज रखता है। अब इनकी जो थ्योरी है ना वो बहुत सिंपल सी है। हम टीचरों का ही दोस्त, अगर आप नहीं सीख पाते तो हम बातों को घुमा देते हैं, ये स्ट्रक्चर है, ये पहचान है, ये बच्चा घूम जाएगा जो लिखा हुआ है। अरे मेन बात ये है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कब है, जब ताए तिए ते हैं आता है, ये तो छोटी सी बात है, आप बचपन से सिखाया जाता है। लेकिन मेन बात क्या है स्ट्रक्चर्स का, ये है कि जैसे ही प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आपके दिमाग में आए या इसका सेंटेंस बनाना पड़े तो आपको किसकी याद आए कि हमारा सेंटेंस बनेगा, आपको V1 की याद आए। अब सब्जेक्ट तो सेंटेंस में होता ही है, उसका बार बार सब्जेक्ट क्यों लिखें। काम की बात करो ना कि V1 यानी सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई जाती है, अथवा उसमें एस और यस ऐड होता है। अभी बता दूंगा ये ऐड कब होता है। अगर हम पास्ट की बात करें, पास्ट इंडेफिनिट टेंस की, तो अब इसकी पहचान की बात करें तो अंत में गया था, आया था। हाँ, इसमें भी बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज हैं, ये भी मैं आज क्लियर करूंगा कि इसकी ओरिजिनल पहचान क्या है, मतलब V2 कब लगेगा। तो जब पास्ट इंडेफिनिट टेंस की बात आए ना तो आपके दिमाग में तुरंत ही क्लिक कर जाए वर्ब की सेकंड फॉर्म, बात खत्म हो जाती है, ठीक है। इसके नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस कम बनते हैं, ज्यादातर अफर्मेटिव बनते हैं, तीनों के ही। तो जब पास्ट की बात आए तो वर्ब की सेकंड फॉर्म। अब इसकी याद कब आए ये इसकी पहचान में छुपा हुआ है, उसको मैं अच्छे से क्लियर कर दूंगा। और तीसरा फ्यूचर है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। उसमें क्या है, आगे आता है, कोई भी काम जो फ्यूचर में करेंगे उसमें आपको विल, और विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। बहुत ही सिंपल सा स्ट्रक्चर है। और आप कहोगे सेल क्यों नहीं लगाया, वो भी बता दूंगा। तो सेल को अगर आप नहीं भी याद करो ना तो विल से भी काम चल जाता है। तो देखो, जैसे मैं स्कूल जाता हूं, अब इसमें मैंने क्या बताया, V1। तो अब देखो, आई तो हो गया हमारा सब्जेक्ट, अब जाना मतलब गो, V1 वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो ही होती है, आई गो। मैं जाता हूं, इसका मतलब क्या है, मैं जाता हूं। मैं खेलता हूं, आई प्ले। मैं खाता हूं, आई ईट। मैं गाता हूं, आई सिंग। मैं तैरता हूं, आई स्विम। मैं पीता हूं, आई ड्रिंक। बस थोड़ा प्रैक्टिस करो, वी ड्रिंक। तो आई गो टू स्कूल, बस
सेम सेंटेंस है, मैं स्कूल गया था, ये तो मैं जाता हूं, आई गो, मैं गया था तो आई वेंट, सेकंड फॉर्म क्या आएगी, V2, आई वेंट टू स्कूल। मैं स्कूल जाऊंगा, आई विल गो टू स्कूल। आप कहोगे सर सेल क्यों नहीं लगाया, आई वी के साथ सेल लगाते हैं, हाँ लगाते हैं, ठीक है, लेकिन प्रैक्टिकल अगर आप सेंटेंस बना रहे हो, कोई ऐसे वगैरह कुछ भी लिख रहे हो ना, तो सभी सब्जेक्ट के साथ हम विल का यूज कर सकते हैं। वैसे आप इसमें सेल लगा दो तो और भी बढ़िया है, लेकिन भूल जाओ, हमें तो बहुत शॉर्ट कर दो सर, तो शॉर्ट कर दो दिया, विल लगा दो, आप सभी सेंटेंस चल जाएगा, ठीक है। तो ये बात है। अब इसमें एस कब लगता है, ये सब्जेक्ट का चक्कर है। यहाँ पे होता है कि वह स्कूल जाता है, ऐसा होता है ये। तो देखो ही V1, अब इसमें लगेगा एस और यस, क्योंकि सब्जेक्ट यहाँ पे सिंगुलर हो गया। सिंगुलर सब्जेक्ट कौन है, ही, सी, इट। ही वह, सी वह लड़की के लिए, इट ये है, या फिर कोई एक नाम हो, मतलब करने वाला एक हो, मोहन हो, दिनेश हो, कविता हो, बबीता हो, कोई एक होना चाहिए, या फिर माय फादर एक ही है, कोई भी टीचर एक है, कोई लड़का एक है, किसान एक है, करने वाला एक हो, तो वर्ब में एस अथवा ईएस ऐड होता है। ईएस कब ऐड होता है, जिन वर्ब के अंत में एस, डबल एस, एस एस, सी एच, एक्स ओ जेड है, उनमें ईएस लगता है, अन्यथा सब में एस ही लगता है। तो ही, अब इसमें गो में आ रहा है ओ, इसलिए लगाएंगे ईएस, ही गोज टू स्कूल, वह स्कूल जाता है, बस। तो या तो V1 या V1 में एस और ईएस। अगर वह खेलता है तो ही प्लेज, फिर एस ऐड होता है, वह खेलता है। अब मैंने इसको फोकस पे क्यों रखा, क्योंकि ज्यादातर सेंटेंस अफर्मेटिव बनते हैं, तो बस आपको V1 अथवा एसईएस, V1 अथवा एसईएस। अब V1 कब लगेगा, एसईएस कब लगेगा, सब्जेक्ट का चक्कर है, छोटी सी बात है। अगला जो टेंस है उसमें कोई बीमारी नहीं है, किसकी, सब्जेक्ट की। सब्जेक्ट एक हो, ज्यादा हो, सबके साथ V2 आएगी, वर्ब की सेकंड फॉर्म। इनमें भी सब्जेक्ट कोई भी हो, सबके साथ विल लगा दो और विल के बाद फर्स्ट फॉर्म लगा दो। तो ये तो मेन स्ट्रक्चर है। ये चीज मतलब फोकस कर, सॉरी यार, हाँ, फोकस करने वाली चीज है ये स्ट्रक्चर, इसका ये है, इसका ये है, इसका ये है। सिंपल सी बात बता रहा हूं मैं आपको, क्योंकि ज्यादातर सेंटेंस अफर्मेटिव है, और अफर्मेटिव के में इधर V1 आएगी, इधर V2 आएगी, इधर विल प्लस V1 आएगी। बस इसको थोड़ा सा दिमाग में डाल लो। अब थोड़ा इनको अलग अलग देख लेते हैं। ये देखिए, सबसे पहला है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसको हम सिंपल प्रेजेंट टेंस भी कहते हैं। इसका यूज हम कब करेंगे, जब किसी सेंटेंस के अंदर में ता है, ती है, ते है, ताहू आए। इसको थोड़ा सा और भी एक्सप्लेन करूं थोड़ा सा लेवल से, तो ये बता सकते हैं, ऐसे बहुत सारे एक्शन जो रूटीन में होते हैं, जो अक्सर होते रहते हैं, जैसे हम खाते हैं, हम पीते हैं, हम स्कूल जाते हैं, अपन सुबह से शाम तक जो भी एक रूटीन में करते हैं, या फिर 10 दिन के बाद कोई रूटीन हो, या 7 दिन में कोई, मतलब रूटीन होना चाहिए, तब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल करते हैं। इसको सिंपल प्रेजेंट टेंस भी कहते हैं। जब इसका सेंटेंस बनेगा तो फिर आपको V1 और V1 में एसईएस, ये अपने अफर्मेटिव सेंटेंस में हो गया। बाई चांस सेंटेंस नेगेटिव इंट्रोगेटिव है तो हेल्पिंग वर्ब डू अथवा डज लगता है। वे रोजाना मंदिर जाते हैं तो दे, अब देखिए जाते हैं गो, V1 लगा दो, सब्जेक्ट प्लस V1, दे गो टू द टेम्पल। अब रोजाना के लिए क्या लगाएंगे, डेली, बस हो गया। वह एक पत्र लिखता है, अफर्मेटिव सेंटेंस है, तो ही लिखता है, राइट। तो V1 तो हमेशा आती है, लेकिन एस और एस का चक्कर देखो, ही के साथ ऐड होगा तो एस ऐड कर दो, ही राइट्स अ लेटर, वह एक पत्र लिखता है, बात खत्म। रोहित बाजार जाता है, सब्जेक्ट हमारा रोहित हो गया, तो रोहित के साथ जाता है, तो फिर गोज आएगा, क्योंकि रोहित एक ही है, रोहित गोज टू द मार्केट। ये इसके सेंटेंस बन रहे। मैं स्कूल नहीं जाता हूं, नेगेटिव हो गया। नेगेटिव होते ही आपको हेल्पिंग वर्ब डू अथवा डज की याद आ जानी चाहिए। अब आई के साथ क्या लगाएंगे, हम डू लगाएंगे, तो आई डू नॉट गो टू स्कूल, मैं स्कूल नहीं जाता हूं। रमेश क्रिकेट नहीं खेलता है, तो रमेश सिंगुलर है, तो सिंगुलर को चाहिए एसईएस, जो कि डज में मिल जाएगा, तो डज। रमेश डज नॉट प्ले क्रिकेट, क्रिकेट नहीं खेलता है। सपोज करो रमेश क्रिकेट खेलता है, तो रमेश प्लेज क्रिकेट, ठीक है। मैं स्कूल जाता हूं, तो आई गो टू स्कूल, ठीक है, इस तरह से। क्या तुम चाय पीते हो, इंट्रोगेटिव हो गया। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का सिंपल सा फंडा होता है कि उसमें हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले आती है। तो क्या तुम चाय पीते हो, सब्जेक्ट कौन है, यू। अब इंट्रोगेटिव नेगेटिव में हेल्पिंग वर्ब डू और डज आती है, यू के साथ डू आएगा, तो डू पहले आ जाएगा, डू यू। अब चाय पीने के लिए ड्रिंक लगा दो, चाहे टेक लगा दो, टेक, डू यू टेक टी, क्या तुम चाय पीते हो। रवि कहाँ रहता है, ये भी इंट्रोगेटिव है, लेकिन WH वर्ड है, कहाँ की अंग्रेजी सबसे पहले आएगी, जो कि होती है वेयर। उसके बाद में चूंकि इसका नाम भी प्रश्न है, दोनों ही इंट्रोगेटिव है ना, कुछ पूछ रहा है, तो जिसका नाम पड़ गया प्रश्न, उसमें हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले ही आती है, चाहिए वाला हो, चाहिए वाला हो। अब रवि, रवि एक है, तो रवि के साथ डू नहीं, डज आएगा। रवि वेयर डज, सब्जेक्ट है रवि,
रहने के लिए लिव। तो रवि कहाँ रहता है? रवि कहाँ नहीं रहता है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव होता है तो वेयर डज रवि नॉट, नॉट यहाँ पे आता सब्जेक्ट के बाद। सभी इंट्रोगेटिव नेगेटिव में 12 के 12 टेंस में इंट्रोगेटिव नेगेटिव है तो नॉट सब्जेक्ट के बाद आता है, ठीक है। तो ये अपना प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो गया। मतलब मोस्ट ऑफ हम कोई पैराग्राफ लिखते हैं कि जैसे किसान के बारे में आप बता रहे हैं, माई स्कूल के बारे में लिख रहे हैं, माई बेस्ट टीचर के बारे में, मेरा स्कूल मतलब टीचर आता है पढ़ाता है ये, तो किस में आएगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आएगा। कोई आर्टिकल लिख रहे हो कंप्यूटर के बारे में या कोई भी प्रॉब्लम है, पॉल्यूशन है, कुछ भी है, तो उसमें बहुत सारे सेंटेंस इस टेंस में से निकलते हैं। बहुत सारे बोल रहा हूँ, सारे नहीं, बहुत सारे नॉन एक्शन भी होते हैं। कभी नॉन एक्शन सेंटेंस की चर्चा भी करेंगे। अगर नॉन एक्शन एक्शन का चक्कर समझ में आ गया तो फिर ये माना कि आपका 70 नहीं 80-90% सेंटेंस करेक्ट हो जाते हैं, ठीक है। पर मोस्ट ऑफ सेंटेंस में इन टेंसेज का यूज होता है। अब देखते हैं हम अगला टेंस। अगला है हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस। अच्छा, ये टेंस बताने से पहले अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो आपके लिए बहुत काम की जानकारी ये है, आपको एग्जाम में बहुत सारा लिखना पड़ता है। अगर आप स्टूडेंट नहीं भी हैं, कोई और भी हैं जिसको इंग्लिश लिखना नहीं आता, तो उसके लिए काम की जानकारी है। देखिए, हमारे यूट्यूब पर 2 चैनल हैं। एक तो इंग्लिश वाले सर है जो मोस्ट ऑफ एग्जाम रिलेटेड वीडियो देता है आपको। एक महेश गुरुजी है जहाँ पे ग्रामर को अच्छे से विस्तार से पढ़ाया जाता है। एक हमारा ऐप भी है, प्ले स्टोर पर महेश गुरुजी नाम से एक एप्लीकेशन है, एक ऐप है। उसमें ऑलरेडी 2 कोर्स थे, ठीक है। एक ग्रामर कोर्स था, एक स्पोकन था। तो आपकी डिमांड पर हमने एक राइटिंग कोर्स अभी लॉन्च किया है, यानी इंग्लिश राइटिंग कोर्स करके नाम से है। तो यदि आप एक स्टूडेंट है, कोई भी आपको इंग्लिश लिखना नहीं आता, तो वो कोर्स आपकी बहुत हेल्प करेगा। उसमें हमने एक नए अंदाज में, मतलब बहुत प्रैक्टिकल वे से टेंस को भी पढ़ाया, तो प्रैक्टिकल वे से पढ़ाया, लिंक किया है राइटिंग से। जो ग्रामर के टॉपिक जरूरी है लिखने में वो सारे करवाए, उनको लिंक किया है राइटिंग से कि आप कैसे लिख सकते हैं। अगर आप थोड़ी भी इंग्लिश जानते हैं तो उस कोर्स को परचेज करके आप इंग्लिश सीख सकते हैं। तो यदि आपकी मर्जी हो, मैं तो फोर्स करता नहीं किसी को, आप यूट्यूब से भी वीडियो देख सकते हैं, खुद भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, लेकिन आपको सिस्टमिक तरीके से समझना है कि भाई लिखने का सीक्रेट क्या है। हम थोड़ा जान के भी कैसे सीख सकते हैं। तो आप प्ले स्टोर पर जाइए, महेश गुरुजी एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए, रजिस्टर कीजिए। उसके पेड कोर्स में आपको इंग्लिश राइटिंग कोर्स मिल जाएगा। आप चाहें तो परचेज कर सकते हैं। हाँ, एक काम की बात और सुन लो, यदि आपको कंपोजिशन सेक्शन चाहिए कि लेटर कैसे लिखें, उसका फॉर्मेट क्या है, कुछ लेटर, रिपोर्ट कैसे लिखें, स्टोरी कैसे लिखें, एप्लीकेशन कैसे लिखें, आर्टिकल कैसे लिखें, ऐसे कैसे लिखें, वो भी आपको उसके अंदर मिल जाएंगे, ठीक है। तो अब देखते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस। बहुत सिंपल है, सबसे ज्यादा काम का है स्टूडेंट के लिए, तो सबसे ज्यादा काम का है। एग्जाम में सबसे ज्यादा सेंटेंस इसी टेंस में से बनेंगे। अब ये होता कब है? बहुत सिंपल है। यदि किसी सेंटेंस के अंदर में गया, जैसे मैं जयपुर गया, आया, देखा, खाया, पिया, यहीं पर सेंटेंस रुक जाए। अब ऐसा पता है कब बोलते हैं हम? जब कोई पास्ट की बात बताते हैं। जैसे मैं कल जयपुर गया, मैं कल आगरा गया, मैंने कल ये खाया, मैंने कल उसको देखा, मैंने कल ये लिखा। इसका मतलब पास्ट हो गया, क्योंकि पास्ट के सेंटेंस आई ए पर रुक जाते हैं। लेकिन वो आई ए, गया आ, गई ई, गए ए, आई ए जो है ना वो क्रिया से लिंक हो। जाना, गया मतलब क्रिया है, खाना मतलब क्रिया है, तो आई ए पे स्टॉप हो जाए। वो आई ए वाला जो सेंटेंस है ना, जो वर्ड है, वो वर्ब हो, या फिर उनमें था और हो। गया था, मैं कल दिल्ली गया था, मैं कल दिल्ली गया, एक ही बात है। तो था थी थे भी जुड़ सकता है, ना जुड़े बात है कि आपको फील करना है कि एक्शन पास्ट में हुआ। जब भी कोई एक एक्शन, ध्यान रखना, पास्ट में हो, भूतकाल में हो, आज से पहले हो, वो इससे लिखा जाएगा। इस टेंस का मतलब वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है, क्योंकि मोस्ट ऑफ सेंटेंस अफर्मेटिव लिखे जाते हैं। हम जब लिखते हैं ना तो ऐसी बात लिखते हैं, ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, सारे सेंटेंस अफर्मेटिव है। जब अफर्मेटिव है तो सब सीधा सीधा सब्जेक्ट के साथ मेन वर्ब की V2 वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है इस टेंस में। और पिछला वाला था ना प्रेजेंट इंडेफिनिट, उसमें बहुत फर्क है। इसमें फायदा है, इसमें सब्जेक्ट कोई भी हो, एक वचन हो, बहुवचन हो, ही हो, आई हो, यू हो, सबके साथ अफर्मेटिव सेंटेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, ठीक है। इसको हम सिंपल पास्ट टेंस भी कहते हैं। अब हेल्पिंग वर्ब डिड है, ये कब है? जब सेंटेंस नेगेटिव या इंट्रोगेटिव है। उसमें भी तो डूडस थी, इसमें डिड है। एग्जाम्पल देखो, मैं कल बाजार गया था, तो आई, अब गया मतलब जाना, वेंट, आई वेंट टू द मार्केट यस्टरडे, मैं कल बाजार गया था। अब देखो, मैं कल बाजार गया था या मैं कल बाजार गया, बात तो एक ही है। तो गया या गया था एक ही चीज है। रवि ने एक कार खरीदी थी, तो रवि, अब खरीदना मतलब बाई, सेकंड फॉर्म क्या आएगी? बॉट, या परचेज्ड भी कर सकते हैं। रवि बॉट या परचेज्ड आ कार, बस पास्ट हो गया। वे कल हमारे घर आए या आए थे, देखो वे कल हमारे घर आए, स्टॉप कर सकते हैं, मतलब पास्ट में कल आ रहा है ना, तो आए थे या फिर आए, एक ही बात है। तो दे, अब आने की होती है कम, सेकंड फॉर्म होगी केम।
दे केम टू आवर होम, कल के लिए लगाएंगे यस्टरडे या लास्ट वीक, ऐसे इसके कुछ एडवर्ब भी हैं। मैंने यह ग्लास नहीं तोड़ा, एक तो मैंने तोड़ा तो ब्रॉक सेकंड फॉर्म आएगी, नहीं तोड़ा नेगेटिव हो गया तो डिड लगा दो। तो आई डिड नॉट। अब एक पक्का रूल है ग्रामर का, ध्यान रखना, अफर्मेटिव सेंटेंस में तो हम V2 वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाते हैं, जैसे वेंट है, बॉट है, केम है। लेकिन जब डिड का यूज करेंगे, डिड का यूज कब करेंगे? जब सेंटेंस नेगेटिव या इंट्रोगेटिव, तब डिड के साथ आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। डिड के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, V1 आती है। तो आई डिड नॉट ब्रेक दिस ग्लास। क्या तुम कल स्कूल गए थे? तो देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो तरह के होते हैं, एक तो जो क्या शुरू होते हैं वो हेल्पिंग वर्ब से होते हैं। तो क्या तुम कल स्कूल गए थे, तो डिड पहले आएगा, डिड यू गो टू स्कूल यस्टरडे और इंट्रोगेटिव मार्क। तुम कल बाजार क्यों गए या क्यों गए थे, मैंने गए पे भी स्टॉप कर दिया, गए थे भी हो सकता था। तो व्हाई डिड यू गो टू द मार्केट यस्टरडे, तुम कल बाजार क्यों गए थे या क्यों गए, एक ही बात है, ठीक है। तो ये अपना WH वर्ड हो गया, डेड हो गया, डेड के साथ V1 आएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, ठीक है। तुम कल बाजार क्यों नहीं गए थे, इंट्रोगेटिव नेगेटिव होता, तो मैंने एक ही बात बताई, अगर इंट्रोगेटिव नेगेटिव है तो नॉट कहाँ लगेगा, सब कुछ वही रहेगा, एक नॉट आएगा क्योंकि नेगेटिव भी है सब्जेक्ट के बाद। व्हाई डिड यू नॉट गो टू मार्केट यस्टरडे, तुम कल बाजार क्यों नहीं गए थे। ऐसे सेंटेंस कभी कभार निकलते हैं। हम बात करते हैं प्रैक्टिकल, सब ज़्यादा कैसे निकलेंगे, आप लिखोगे, जब आप रिपोर्ट लिखोगे, आप स्टोरी लिखोगे, आप आंसर लिखोगे, तो आंसर में ये थोड़ी कहोगे राजा ने उसको नहीं मारा या वह वहाँ नहीं गया, अरे वो गया, उसने ये किया, उसने ये किया। सारे सेंटेंस ज़्यादातर अफर्मेटिव होते हैं, इसलिए अफर्मेटिव पे ज़्यादा फोकस करो। और जब ये टेंस है, ये टेंस कब है, ऐसी स्थिति में जब एक्शन पास्ट में हो, मतलब आया गया या आया था, देखा था, इस तरह। तो वर्ब की सेकंड फॉर्म इसका मेन की है, ठीक है। अब देखते हैं लास्ट, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। ये भी मतलब रिटर्न में बहुत कम काम आता है, बोलचाली में जब हम कोई प्लान करें फ्यूचर के लिए कोई एक्शन कि हम ये करेंगे, जाएंगे, आएंगे, तो हम इसका यूज करते हैं। इसमें सिंपल सा मैंने पहचान नहीं लिखी, अंत में क्या आता है, गा गी गे, मैं आऊँगा, जाऊँगा, हम खेलेंगे, लिखेंगे, पढ़ेंगे, तो गा गी गे आता है अंत में। और इसका स्ट्रक्चर है विल अथवा सेल के साथ V1 वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। अगर आप एक स्टूडेंट है तो आपको समझना चाहिए कि IV के साथ आप सेल लगा देना। लेकिन आप किसी और पर्पज से सिर्फ बोल रहे हो, स्पोकन में काम में ले रहे हो, तो सभी सब्जेक्ट के साथ विल का यूज कर दो। लेकिन यदि सेंटेंस I और V है, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा कि IV के साथ सेल, अदर के साथ विल लगाओ। लेकिन यदि सेंटेंस इंट्रोगेटिव है तो IV के साथ हम सेल का ही यूज करेंगे, विल का यूज नहीं करेंगे। मोस्ट ऑफ अफर्मेटिव सेंटेंस में हम सभी सब्जेक्ट के साथ विल का यूज कर सकते हैं। अगर आप स्टूडेंट हैं, करेक्ट फॉर्म वर्ब के यूज से देख रहे हो इस चीज को, तो फिर IV के साथ आप सेल लगाना, ठीक है। तो मैं कल दिल्ली जाऊंगा, तो I के साथ आप लगाओ सेल। आप इसमें विल भी लगा सकते हो, तो I सेल या I विल। गो टू दिल्ली टुमारो, मैं कल दिल्ली जाऊंगा, बात खत्म। या I विल गो टू दिल्ली टुमारो। रवि स्कूल नहीं जाएगा, तो रवि विल नॉट गो टू स्कूल। क्या तुम अगले सप्ताह यहां आओगे, तो देखो विल पहले आएगा, विल यू कम हेयर अगले सप्ताह, नेक्स्ट वीक, हो गया। हम वहां क्यों नहीं जाएंगे, अब देखो इंट्रोगेटिव नेगेटिव है, लेकिन हम V सब्जेक्ट है और सेंटेंस कैसा है, इंट्रोगेटिव है ना, तो फिर इसमें सेल ही आएगा। तो क्यों, वाई, इसमें आप विल नहीं लगा सकते, वाई सेल वी नॉट गो देयर, हम वहाँ क्यों नहीं जाएंगे। तुम कल क्या करोगे, क्या, वाट, विल यू डू टुमारो, तुम कल क्या करोगे। बस ये अपने तीनों इंडेफिनिट हो गए। बहुत सिंपल सा लॉजिक है, बस ये ध्यान रखना कि इधर V1, सॉरी इसको अच्छे से लिख देता हूँ मैं, रुको, दिख रहा है क्या आपको, देखो तीन इंडेफिनिट है भैया ना, प्रेजेंट और पास्ट और फ्यूचर। एक में V1 लगता है, अथवा जरूरत पड़े सब्जेक्ट सिंगुलर आ जाए तो उसमें S और ES टैग कर दो, ऐड कर दो।
पास्ट इंडेफिनिट में V2 आता है, और जब पास्ट इंडेफिनिट टेंस से आप सेंटेंस लिखोगे ना तो 90% सेंटेंस आप अफर्मेटिव लिखोगे। तो इसका मतलब पास्ट इंडेफिनिट के या सिंपल पास्ट टेंस के 90% सेंटेंस में आपको सब्जेक्ट के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म ऐड कर देनी है और आपका काम हो जाएगा। अगर आप एक स्टूडेंट कोई भी है, मतलब बहुत सिंपल टेंस है। और उधर इधर ये चल ही रहा है, इसमें अगर आप सेल को भी भूल जाओ तो विल के साथ आप प्लस V1 ऐड कर दो, आपका काम हो जाएगा। और ये 3 टेंस अगर आपने पढ़ लिए, मतलब अब हाँ समझ कब लिए, जब आप बहुत सारी प्रैक्टिस कर लोगे। मतलब ये सेंटेंस कुछ एक मैंने दिए यहाँ पे, अब जैसे ही वीडियो खत्म होगा फटाफट से पेन कॉपी उठाओ और ऐसे सेंटेंस सोचो जिनमें ताए तिए ते हैं आ रहा हो, कुछ अफर्मेटिव कुछ नेगेटिव, ज़्यादातर अफर्मेटिव सोचना, फिर उनका स्ट्रक्चर बनाना। स्ट्रक्चर आपके सामने, आपके दिमाग में ताज़ा भी है। फिर पास्ट में बहुत सारे सेंटेंस बनाना जिनमें मतलब पास्ट में कुछ एक्शन हुए हों, राजा वहाँ गया, मैं वहाँ गया, कोई भी कहीं गया, आया, देखा, किया, कुछ भी किया। तो ज़्यादातर अफर्मेटिव बनाना, उनमें वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाना, प्रैक्टिस पक्की हो जाएगी। फिर कुछ एक इसके बना लेना, ठीक है। तो कहने का मतलब है चीज़ें कंठस्थ कब होती हैं, जब उन पास बार बार जाते हैं, उनके साथ थोड़ी मशक्कत करते हैं, थोड़ी मेहनत करते हैं। और मेहनत का कोई विकल्प नहीं है, ठीक है। वीडियो अच्छा है, समझ में आ गया होगा, लेकिन थोड़ी प्रैक्टिस जरूरी है ना, ठीक है। तो ये था वीडियो, ये थी बात, आपके समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को शेयर किया करो। और हाँ, यदि चैनल पर नए आए हो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करना, ताकि आपको आने वाले वीडियोस को नोटिफिकेशन मिल जाए। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय।